नमस्कार दोस्तों। क्या सिया चेतन के दबाव में थी? क्या सिया और चेतन के प्राइवेट मोमेंट्स का कोई ऐसा वीडियो था जो चेतन के पास था और उसी की वजह से वो बार बार प्रेशर बना रहा था? क्या सिया और चेतन के इन प्राइवेट वीडियोस के बारे में केतन को पता चल चुका था? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस की पूछताछ में सिया ने जो कुछ बताया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस के सामने ये दावा किया जा रहा है, सिया ने बताया है कि चेतन के पास कुछ ऐसे वीडियोस थे, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स थी, रिलेशनशिप की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनके नाम पर वो सिया को ब्लैकमेल कर रहा था और वो सिया पर ये प्रेशर बना रहा था कि तुम केतन के साथ अपना रिश्ता तोड़ लो। अब यहां पर ये केस पूरा घूम जाता है दोस्तों। सवाल ये उठता है कि क्या सिया केतन से शादी करना चाहती थी और वो सिर्फ चेतन के दबाव में आकर ऐसा नहीं कर पा रही थी? प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरें, वीडियोस, कॉल रिकॉर्डिंग्स और भी बहुत कुछ ऐसा क्या था चेतन के पास जिसके नाम पर वो सिया को ब्लैकमेल कर रहा था और वो ये कह रहा था कि अगर तुम ये रिश्ता खत्म नहीं करोगी तो मैं सब कुछ तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा दूंगा। और इसी वजह से सिया प्रेशर में थी। हालांकि अभी इसमें बहुत सी चीजों का सामने आना बाकी है, अभी बहुत से खुलासे होना बाकी है, लेकिन जो पूछताछ में सिया ने कहा है, जो पूछताछ में सिया ने बताया है, उसके मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि सिया पर चेतन का प्रेशर था और उसी प्रेशर के चलते वो केतन से रिश्ता तोड़ना चाहती थी और उसी प्रेशर के चलते उसने केतन को धक्का दिया है। हालांकि सिया की मां का यह कहना है कि उनकी बेटी ने जो कुछ किया है वो बहुत गलत है और अगर उनकी बेटी की गलती निकलती है, अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसको भी उसी किले से फेंक देना चाहिए जहां से केतन के साथ ये सब कुछ इन लोगों ने किया। सिया की मां का यह कहना है कि सिया वहां जाना ही नहीं चाहती थी, सिया का मन नहीं था इस ट्रिप पर जाने का, लेकिन केतन की मां ने प्रेशर बनाया, उसके बाद सिया जाने के लिए तैयार हुई। अब इसमें बहुत से खुलासे हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केतन विग पहनता था, उसके सिर के आधे हिस्से में बाल नहीं थे, इस वजह से सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। कहा यह जा रहा है कि केतन बातचीत करते वक्त कुछ हकलाता था, कुछ तुतलाता था, इस वजह से सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन पुलिस के सामने जो सिया का बयान है, उस बयान में उसने एक प्रेशर की बात कही है कि चेतन का एक प्रेशर उसके ऊपर था। दोस्तों, पैसे की कोई कमी केतन के पास नहीं थी। सिया के लिए एक अच्छी, एक शानदार, एक बेहतरीन जिंदगी बिताने का पूरा मौका था। वो चाहती तो केतन के साथ रहकर एक अच्छी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन सिया और चेतन की इस प्लानिंग ने एक परिवार से उनका बेटा छीन लिया। आज सिया तमाम मुश्किलों में है, चेतन भी मुश्किलों में है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक परिवार से उसका बेटा जा चुका है। केतन अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में ये लोग कामयाब हुए, पहली बार में सब कुछ ठीक रहा। ये तीसरा अटेम्प्ट था केतन को मारने के लिए, यह तीसरा अटेम्प्ट था जो इन लोगों ने ट्राई किया। इसका मतलब यह प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी और अब यह भी समझ में आ रहा है कि हो ना हो, सिया और चेतन के बीच में ऐसा कुछ जरूर था जिस पर सिया पर्दा डालना चाहती थी, जिसको सिया छिपाना चाहती थी, लेकिन वो छिप नहीं सका और शायद इसी वजह से सिया एक प्रेशर में थी, एक दबाव में थी और इसी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। अब पुलिस इसमें अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है और जाहिर सी बात है कि अभी इसमें बहुत से और खुलासे भी होंगे। अभी और पता चलेगा कि आखिर उस दिन वहां पर और क्या क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले ने, सिया, केतन और चेतन का जो पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। एक सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक सोनम, मुस्कान और अब ये सिया, कब तक लोग इस तरीके के मामलों को देखते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। अगर प्रेशर में थी तो किस बात का प्रेशर था और क्या सिया ने इस बारे में केतन को बताया था या केतन को इसके बारे में पता था? ये भी एक बड़ा राज है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।